देखिए, घेराव का जहाँ तक सवाल है, पंचायत के घेराव से कोई अर्थ नहीं है। पंचायत तो गांव के समझा, ग्राम पंचायत गांव के हित के लिए रहती है। सवाल इनकी किसानों की कोई फैक्ट्री की शिकायतों की मांगे हैं, पहले भी हम उनको काफी अवगत करवा चुके हैं, आगे भी अवगत करवाएंगे। इनकी मांगे जायज है। जो भी मंदिर माफी की जमीन थी वो उन्होंने, कंपनी ने जो विज्ञापन के अंदर दिया है कि कंपनी ने अपने नाम करवा ली। अब आगे उनको न कोई उसका मुआवजा मिला है, न कोई मंदिर माफी में उनका जो हक, जैसे मंदिर के नीचे थी तो मंदिर में कुछ मिला या कुछ भी अभी तक नहीं मिला है। न सरकार ने दिया है और न ही सीमेंट कंपनी ने दिया है। उसके लिए पंचायत की तरफ से राजस्थान सरकार को, कलेक्टर को, एसडीएम को, सबको चिट्ठी लिखेंगे, अवगत करवाएंगे और समाधान करने की ग्राम पंचायत पूरा कोशिश कर रही है और करेगी। किसान बता रहे हैं कि भाई ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने आप ही अपने स्तर पे, ऊपरी लेवल पे अपने नाम करवा ली मंदिर माफी की जमीन और जोड़ों की जमीन। तो क्या आपको पता है इस मामले में? नहीं, पंचायत के अंदर कोई मोटिवेशन नहीं खुला है इसका। सीधी राज्य सरकार के अधीन या कलेक्टर साहब के आदेश से तहसील ने ही मोटिवेशन खोला है। ग्राम पंचायत में इसका कोई इस तरीके का मोटिवेशन, जो मंदिर माफी की है उसका कोई मोटिवेशन यहाँ पंचायत के अंदर नहीं खुला है। और जो जमीन किसान बेचते हैं उनका जो आता है वो उनकी सहमति से रजिस्ट्री हुई है, उसका मोटिवेशन यहाँ पंचायत में खुलता है, जो उनकी सहमति थी। कंपनी द्वारा अगर आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र से भी मान लो किसानों की इस मंदिर माफी जमीन को अपने नाम करवा ली गई, तो आपको सूचना नहीं दी, इस मामले में आप क्या करेंगे? नहीं, मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। मुझे किसानों के द्वारा पहले भी 1-2 बार सूचना दी गई थी। मैंने एसडीएम, कलेक्टर को और राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी थी पुरानी सरकार के अंदर, और अल्ट्राटेक सीमेंट को भी लिखी थी। 2-4 बार उनसे मौखिक वार्ता भी की, लेकिन अभी तक उनका कोई इस तरीके का सकारात्मक नहीं आया है। 2 बार इन पहले भी इस तरीके से घेरा मानिए या ये आपका ज्ञापन जो इनकी पीड़ा है सुनाने के लिए आए हैं। मैंने उनसे कहा तो आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे। आज तक कोई उन्होंने इस तरीके की बात नहीं की। धन्यवाद। होता है अपनी खेती में ही मन लगाकर वो कार्य करता है, और उसके बाद में उसे ये मालूम होता है कि ये जमीन जिसमें मैं खेती कर रहा हूँ ये जमीन मेरी नहीं है, तो उसके साथ में बड़ा धोखा होता है। तो उसके लिए वो बड़ा प्रताड़ित है और भाग के वो आगे तक का, जहां अपन बात करते हैं एसडीएम महोदय, कलेक्टर साहब या मुख्यमंत्री या उससे भी ऊपर जो बैठते हैं उनसे मिल नहीं सकता। किसान वो जानता ही नहीं रास्ता। किसान सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्राम पंचायत का जो रास्ता है वो जानता है, और वो अब दुखी होकर इस ग्राम पंचायत के पास आता है, यहाँ ज्ञापन देता है। लेकिन उनकी आज तक 2-4-5 बार जो ज्ञापन दिए गए उनकी कोई सुनाई नहीं हुई। क्या अल्ट्राटेक सीमेंट जो प्रस्तावित है उस क्षेत्र में आपकी जमीन लगती है? मेरी बराबर लगती है सर, और मेरी जमीन का भी ऐसा हाल है कि मेरे चारों तरफ की जमीनें अल्ट्राटेक के अंदर अधिग्रहित कर ली गई, उन किसानों से खरीद ली गई। मेरी स्वयं की 10 बीघा जमीन है, जो कि चारों तरफ की एरिया अगर लिया जाए 200 बीघा खाली पड़ा मेरा है। बीच में मैं ना तो उसकी बुआई कर सकता हूँ ना उसकी जुताई कर सकता हूँ, क्योंकि इतने आवारा पशु हो रहे हैं, काफी परेशान करते, बड़ा घाटा हो रहा है। और करीबन 15 साल से मैं बड़ा दुखी हूँ, और ना मेरी जमीन को अभी उनका कहना कि नहीं हमने ये एरिया आपका बाहर कर दिया, हमें ऐसा एरिया चाहिए नहीं, ये हमारे को सोच में पहले था अब नहीं है। तो बहुत दुखी हूँ। मेरी जमीन स्वयं की तभी मैं ये बातें कर रहा हूँ। किसान के साथ बड़ा कुठाराघात हो रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट वालों की तरफ से। तो मैं तो यही उनसे निवेदन करूंगा और आपके माध्यम से उनसे यही बात पहुंचाना चाहूंगा, आप उचित मुआवजा दें, आप जमीन लें, अपना कारोबार बढ़ावें, लेकिन एक जाजम पर बैठकर किसानों के साथ में आप ऐसा समझौता करें। धन्यवाद। आप अपने नाम सहित बताओ। मैं कृष्ण कुमार शर्मा, मेरी सीमेंट फैक्ट्री में मंदिर माफी की जमीन पर हमारा कब्जा है और हम कई सालों से खेती कर रहे हैं। तो वो सीमेंट फैक्ट्री अपने नाम कर ली है और हमें कोई मुआवजा भी नहीं दिया है, इसलिए इसके विरोध में हमने सरपंच जी को 4-5 बार ज्ञापन भी दे दिया है। सरपंच जी इनके प्रयास को हैं, जैसे गांव में 2-3 काम किए, जैसे हमारे वो पहाड़ी क्षेत्र है उनका पट्टा बनाने के लिए भी वो प्रयासित थे और लगभग काम पूरा दिया, वो भी आश्वासन दिया है। और स्कूल मैदान जो कई दिनों से सेठों के नाम था
उन्होंने भी अपने नाम मतलब स्कूल के नाम करवाने का खूब प्रयास किया और 1 महीने में वो स्कूल को पट्टा सही दे देंगे। इसलिए हमारी पंचायत से सरपंच महोदय से बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि वो इस मामले में भी यहाँ पंचायत में प्रस्ताव ले या जो भी हो उचित हो, किसानों के लिए मंदिर माफी की जमीन के लिए खूब ज्यादा प्रयासित के लिए इन्हीं प्रयासों के साथ हम आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और हमें सरपंच जी से बहुत बहुत आशा है। धन्यवाद। जो अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर लग रही है, जो उनको के 10-12 साल हो गए, 10-12 साल में यहाँ के किसान प्रभावित हो गए कि न तो यहाँ का कुछ कॉमर्शियल कर सकते, न को आवासीय ले सकते, तो उन्हें कोई काम तो ले नहीं सकते। सरकार ने बांध दी, नहीं कर रहे, कोई उचित मुआवजा नहीं दे रही। पड़ोस में कला तरह वहाँ जमीन का 1-1 करोड़ रुपया मिल रहा है और यहाँ किसानों को 10 रुपये देने में वो गंभीर है। तो किसानों को जमीन लेने की क्या जरूरत है? किसानों को जमीन खरीदे वो भी वापस दी जाए और फिर उनको कोर्ट के थ्रू उसका मुआवजा वापस दिया जाए। ये बोल रहा है कि हमारी वो कंपनी लगानी नहीं, तो फिर किसानों को क्यों बंद रखा है? उसको छूट दे दी जाए कि कोई कॉमर्स लिख रहा है आपका धंधा करे या कोई आवाज लिख रहा है और कोई काम करे। इसलिए किसानों को खुली छूट मिलनी चाहिए, इसमें कुछ भी काम करे सरकार से जो परमिशन ले वो मिलनी चाहिए।